सति परमात्मन् माद्रशान् मुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्धके शान्यजेहम् सुगतमगदरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री सुध सागर जी महाराज की जय, श्रीमद् जैन धर्म की परम पूज्य 108 वात्सल्य वरिधि आचार्य शिरोमणि भारत गौरव वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। श्रद्धा हमारी कैसी होनी चाहिए, इस बात को आपने अभी सुना है। जो मोक्ष मार्ग की नींव है, जड़ है, उस जड़ के संबंध में हमारे अंतरंग में ऐसी भावना होनी चाहिए। उस भावना के बल पर उस जड़ को, उस नींव को अत्यंत मजबूत करें। आप मकान बनाते हैं, नींव खोदी जाती है और उसमें जो मटेरियल डाला जाता है वो इतना सुदृढ़ डाला जाता है जिससे कि आपका मकान जो है लंबे समय तक टिका रहे। ऐसे भी मकान देखने को मिले हैं, हमें भी, आप लोगों ने भी देखे होंगे। जो आप लोगों ने तो देखे ही हैं क्योंकि उदयपुर में रहने वाले हैं ना, और उदयपुर में तो राजा महाराजाओं के महल अभी तक खड़े। तो नींव मजबूत होगी तो वृक्ष बहुत दिन तक चलेगा। कहने का यह मतलब है कि सम्यक दर्शन की आधारभूत नींव पर हमारे मोक्ष मार्ग की सुदृढ़ता खड़ी है। चिरकाल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, ये तो सुनिश्चित बात है ना कि हम चिरकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। यात्रा हमारी संसार की चल रही है। मोक्ष की यात्रा इसलिए नहीं प्रारंभ हुई कि हमने मोक्ष मार्ग को अभी जाना ही नहीं है, और संसार की यात्रा के करते हुए हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत बन गई है। हम जिस पर्याय में, जिस शरीर में जन्म हमारी आत्मा लेती है, उसे ही हम, उस शरीर को ही हम अपनी आत्मा मानने लगते। अभी भी तो अभी यही बात है ना, मनुष्य पर्याय हमने प्राप्त कर ली, लेकिन मनुष्य के शरीर को हम जब अपनी आत्मा मानते हैं तो इसके वियोग में हमें दुख होता है और इसके संयोग में हम सुखी होते हैं। बालक का जब जन्म होता है तो घर में उत्सव मनाया जाता है, लेकिन जब वियोग किसी परिजन का होता है तो शोक मनाया जाता था, कहना पड़ेगा। अब तो वो संस्कृति आप लोगों ने बना ली है कि अब दुख हमें होता ही नहीं है। अधिक से अधिक 3 दिन, है ना, अधिक से अधिक 3 दिन, 3 दिन के बाद छुट्टी हो जाती है शोक की। तो जिसे हम अपना मानते हैं, जिस शरीर को अपना मानते हैं, जिस
कुटुंबी को अपना मानते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं, और उसका जब वियोग होता है तो उसका शोक हमारा 3 दिन का रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। महाराज बिल्कुल ठीक बात है। अधिक शोक मनाने से क्या होगा? वियोग हो गया जिसका, जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, शोक कब तक मनाएंगे? संस्कृति थी, संस्कृति के आधार पर वो था कम से कम 12 दिन। ये बात जरूर है कि शोक ना मनाएं आप, लेकिन आगम तो ये कहता है कि कम से कम 12 दिन और 10 दिन हमें पूजन करने का अधिकार नहीं मिलता है। यदि किसी की मृत्यु हमारे घर में हो गई है तो हमें 12 दिन तक सूतक रखता है, और किसी का जन्म हुआ है तो हमारे 10 दिन का सुवा लगता है। ये सुवा सूतक आप सब अपने इस प्रांत में सब सूतक ही बोलते हैं, लेकिन सुवा सूतक का भेद कर लिया है मारवाड़ियों ने। जन्म के उसको सुवा मानते हैं, और क्योंकि सुवा जो है ना, सुवा किसके कहते हैं मालूम है? तोते को। तोता जब आप पिंजरे में जब जितने दिन रखते हैं उतने दिन तो रहेगा वो, उसके बाद क्या करेगा? उड़ जाएगा ना। तो उसी प्रकार 10 दिन का सुआ, 12 दिन का सूतक। कोई बात नहीं, उसकी चर्चा भी हमें करनी नहीं है। हमें तो ये बताना है कि हमने चिरकाल से इस संसार परिभ्रमण में अत्यंत पुण्य कभी किया होगा। सामान्य पुण्य से नहीं मिला है मनुष्य भाव। देखिए, शास्त्रों में कथन आता है, बहुत दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करते हुए कोई पुण्य के कर्म के उदय से वह मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। हमने सबने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, लेकिन मनुष्य जन्म की महिमा तो समझ लें अपन। मनुष्य जन्म में वह शक्ति और सामर्थ्य है कि वह सबसे बड़ी बात तो ये कि मोक्ष का कारण मनुष्य भाव ही है। कोई देव, कोई नारकी, कोई तिर्यंश मोक्ष नहीं गया। उसने यदि धर्म धारण भी किया तो पुण्य अर्जन किया, पुण्य अर्जन से स्वर्ग तो प्राप्त किया, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए तो मनुष्य भाव ही है। मनुष्य भाव में वो पुरुषार्थ जागृत हो सकता है जिससे आप मोक्ष की साधना कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेने के बाद भी हमारी स्थिति क्या है? आचार्य तो कहते हैं कि देहे निर्ममता, गुरौ विनयता, नित्यम सुताभ्यासता। 3 बात कही है उन्होंने। शरीर में निर्ममता हो, गुरु में विनय भाव हो, और शास्त्र का अभ्यास हम निरंतर करें तो हमें ये जानकारी, ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि हमें क्या करना है मनुष्य जन्म प्राप्त करके। शरीर में निर्ममता हो हमारे भीतर। शरीर की ममता तो हमारी इतनी हो चुकी है, हमने उपदेश में कभी कहा नहीं है लेकिन अब कहना पड़ता है। हम देखते हैं इस बात को कि शरीर की ममता हमसे न जाने क्या क्या करवाती है, और शरीर की निर्ममता हमें कर्म बंध कराती है, ये हम भूल जाते हैं। शरीर के प्रति ममता ठीक बात है। महाराज, एक व्यक्ति से मैंने कहा तो बोला कि महाराज अब क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं, कमर की रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो गई है, तो ममता तो रखनी पड़ती, शरीर को संभालना तो पड़ता। भाई शरीर को संभालिए, लेकिन शरीर को इसलिए संभालिए कि आप धर्माराधना उसके द्वारा कर सकें। यदि आप विषय भोगों के लिए उसकी रक्षा करते हैं तो ये शरीर की ममता जो है वो हमारे को कहाँ ले जाएगी? स्वर्ग में ले जाएगी। अरे अधोगति को हम प्राप्त होते हैं। एक मालिन थी, उसका एक पुत्र था। वो प्रतिदिन देखता था कि मालिन जो है, मेरी माँ, ये झाड़ जो वृक्ष खड़ा है इसके नीचे मिट्टी में पानी डाल जाती है,
पानी व्यर्थ जा रहा है मिट्टी में। फल फूल तो वृक्ष के ऊपर लगेंगे, उसको सींचा जाए तो फल फूल तो प्राप्त होंगे। तो मालिन ने कहा कि बेटा तुझे अभी मालूम नहीं है, ये वृक्ष जिसके आधार पर खड़ा है, ये आधार जो है इसकी जड़ है। इसलिए मैं जमीन में पानी इसलिए सींचती हूं कि ये जड़ में पानी जाए और जड़ मजबूत हो। खेत में किसान भी यही करता है, जो फसल खड़ी हो जाती है उसके ऊपर पानी नहीं डालता, वो नीचे जमीन में डालता है। तो वस्तु स्थिति ये है कि सम्यक दर्शन हमारी जड़ है, हमें तो उस जड़ को सींचना है। उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि हमारे शरीर के प्रति हमारी ममता नहीं होनी चाहिए। शरीर के प्रति ममता ने तो हमने क्या क्या करवाया है हमसे। अब तो हम देव शास्त्र गुरु सबको भूलते जा रहे हैं, जबकि 32 या कितनी असाधना कही है देव मंदिर में आने की, 84 असाधना। उसका पालन करते हुए जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो हमें वो फलदायी होती है। अब असाधना में हमें सबसे पहला उपकरण हमारे पास अब आ गया असाधना का। हमने मोबाइल की परिभाषा बनाई है कि जो अच्छी भली सभा के बीच से उठा दे उसे मोबाइल कहते हैं, कान पकड़ के, क्योंकि घंटी बजते ही कान पकड़ता है वो तुम्हारे, और वो आपको उठ के जाना ही पड़ता है यहाँ से। इसलिए